एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, पढ़ाई कैसी चल रही है। आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे। आप सभी को पता है कि रोज रात 8 बजे आपकी क्लास होती है। एक दिन मैथ है, एक दिन रीजनिंग चल रहा है, और ये भी क्लास जो चल रही है, जो क्लास चल रहा है चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर चैप्टर वाइज क्लास ले गए, तो चैप्टर वाइज क्लास के अंतर्गत आज है रीजनिंग का डाइस, क्यूब एंड डाइस। तो आज हम लोग डाइस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ तरीका सीखेंगे कि डाइस के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप कैसे बिना पेन उठाए डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कुछ ही सेकंड में कैसे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, बहुत सही, सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये डाइस का पहला क्लास है और एकदम बेसिक से बताएंगे, हर एक चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, सर गर्मी लग रही है क्या? अच्छा, आई स्टूडियो है तो इसमें ठंडी का एहसास नहीं होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को अक्षर P से U तक दर्शाया गया है। U दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर अक्षर खोजे, यानी U के विपरीत अपोजिट क्या होगा? कहां से? P से U तक, मतलब P Q R S T U। एक जो डाइस होता है ना, जो पासा होता है ना, इसमें टोटल 6 फलक होते हैं। कितने? 6 फलक होते हैं। 6 फलक में क्या होता है? 3 सामने है, 3 इसके पीछे है, तो पीछे वाला नहीं दिखता है। आप डाइस की मतलब बात कर ले, जैसे आप लूडो खेलते हैं, जो गोटी नहीं होता जिसको उछाला जाता है, जिससे चाल चला जाता है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 तक आता है, बस उसी को समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 P के नीचे कुछ होगा, नीचे ये नहीं बोल जाएगा P के नीचे Q हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये P है, ऐसे यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे आप सारे बच्चे देखेंगे, फिर यहाँ R है, तो ऐसा नहीं सोचना R के नीचे S हो जाएगा, या S इधर है तो इधर T हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। यानी कहने का मतलब है P दिख रहा है, नीचे वाला फलक नहीं दिख रहा है, U इधर, उस साइड वाला नहीं दिख रहा है, S इधर, इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए R के नीचे वाला नहीं दिख रहा है, P इधर है तो P के उस साइड वाला नहीं दिख रहा है, S इधर है तो S के उस साइड वाला पीछे वाला नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, हम लोगों से पूछा है कि U क्या? U दर्शाने वाले U के अपोजिट क्या हो जाएगा? U के अपोजिट, तो आप देखेंगे U है कहां? U दोनों में कहीं दिख रहा है, आप बोलेंगे हाँ सर U यहां पे दिख रहा है। अन्य दो फलक पे क्या है? आप देखेंगे P और S है। क्या P और S इसमें दिख रहा है क्या? आप देखेंगे अन्य जो दो फलक है उस पे PS, इसमें भी है PS। जब दो फलक कॉमन होता है किसी भी डाइस में, आप देखेंगे दो फलक जब कॉमन होगा तो तीसरा जो हो जाएगा ना, वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी U का अपोजिट क्या हो जाएगा? R। U का अपोजिट क्या हो जाएगा? R। ठीक है, बस डायरेक्ट आंसर ऐसे देते हैं। दो फलक कॉमन, जैसे PS कॉमन, तो U का अपोजिट R या R का अपोजिट बोलिए U। आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आया है ना? आसान। आवाज नहीं आ रहा है? कौन बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा है? आवाज तो एकदम अच्छा जा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, आप बताएंगे सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक क्रमांक अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो 5 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 5 के विपरीत, तो आप देखेंगे 5 है कहां? ठीक है, ये रहा 5, ये रहा, और कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब बताइए 5 के अपोजिट पे क्या होगा? बताइए। हाँ, वॉइस क्लियर है सर? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, हम देखना चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। आप बताइए, सारे स्टूडेंट कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम देखें आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन करा है ना, सेम टाइप पे है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। 6 होगा सर, 3 होगा सर, C होगा, 1 होगा। अच्छा, ऐसे ऐसे बोलोगे आप लोग, मार खाओगे। 5 के अन्य जो दो फलक है, देखिएगा ये जो डाइस है, 5 अन्य जो दो फलक है उस पे क्या है? 1 और 4। क्या 1 और 4 कहीं दिख रहा है क्या? 1 और 4 दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में नहीं, लेकिन चौथे वाले में देखा जाए तो 1 और 4 यहाँ पे कॉमन है। जब एक सर कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा तीसरा 6, यानी 5 का अपोजिट हो जाएगा 6, या 6 का बोल दे 5। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। है ना आसान? आसान है कि नहीं? समझ में आ गया होगा आप लोगों को? बताइए, समझ में तो आ गया होगा, बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ऐसा नहीं आपको लगा होगा कि नहीं समझ में आया है, ऐसा नहीं लगा होगा कि आपको समझ में नहीं आया है। समझ में आया कि नहीं एक बार बताएं। क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ डेली पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो अभी होना संभव नहीं है। ठीक है, हाँ रेलवे ग्रुप डी का आपका जो एग्ज़ाम सोच रहे थे 17 से होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, हाँ उसके बारे में कल हम आपको डिटेल में जानकारी बताएंगे। ठीक है, डिटेल में जानकारी देंगे। चलिए आगे समझ में एकदम अच्छे से, वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। चार के विपरीत क्या होगा? क्या बोला है? चार के विपरीत फलक पे क्या होगा? चार है कहां? अब देखिए चार है कहां, आइए हाँ देखिएगा, देखिए चार है कहां। आप देखेंगे तो चार के विपरीत, चार इसमें भी दिख रहा है, 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 चार इसमें भी, चार इसमें भी, मतलब चार तीनों फलक में यानी कि दिख रहा है। कहने का मतलब है तीनों डाइस में दिख रहा है, तीनों पासे में दिख रहा है, और सब में देखा जाए कि प्रत्येक एक एक फलक पे चार दिख ही रहा है। तो चार के विपरीत कैसे? तो देखेंगे दो पांच, दो पांच दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं दिखेगा। दो पांच दो पांच दो पांच ऐसे हो जाएगा, दिख ही जाएगा, तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं दिखेगा। तो अब देखिए चार सब में दिख रहा है, जब जिसके विपरीत पूछे और वो संख्या हो या अक्षर हो, वो सारे पासे में दिख रहा है। तो इसके लिए आसान तरीका आपको बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है। यहां से देखिए 1 से लेके 6 तक अंक अंकित है। अब आपको बस ये देखना है, क्या आप सारे बच्चे बोलेंगे, एक बार बोलिएगा। यहां पे चार से, यहां देखिएगा चार के बाद से देखा जाए तो 1 2 3, समझिएगा चार तो है ही, 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यहां 6 तक हो गया। अब चार के अपोजिट, क्या चार के नीचे वाले फलक पे 2 होगा? क्योंकि विपरीत बोला है ना, 2 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बगल वाले फलक पे दिख रहा है। ये जो पासा है आपके सामने डाइस है, तो चार के बगल में 2 है, तो 2 होगा? 2 होगा? नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा। बताइए चार के अपोजिट यानी नीचे 5 होगा? नहीं, क्योंकि बगल में दिख रहा है, तो 5 भी नहीं होगा। चार के अपोजिट 6 होगा? नहीं होगा, क्योंकि बगल में। चार के विपरीत पे 1 होगा? नहीं होगा। चार के 1 होगा? नहीं, 1 तो काट चुके। 2 होगा? 2 होगा? नहीं, 2 भी काट चुके। ठीक है, तो बच क्या गया हम लोगों के पास? बच क्या गया? 3। 3 का 4, 4 का 3, 4 के 3, बी आंसर हो जाएगा। 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आया समझ में? चार के अपोजिट वाले पे 2 5, 1 6, 1 2, ये हो ही नहीं सकता, तो होगा क्या? 3। अब और एक और आसान तरीका बता दे, तो आप देख लीजिए, जब होगा नहीं तो इनमें से 1 से लेके 6 तक में अगर सब में कॉमन है, एक और आसान तरीका देखिए जिसमें आपको ऐसे नहीं देखना पड़ेगा होगा कि नहीं होगा। देखिए 1 से लेके 6 तक अंक अंकित है, और जो संख्या का अपोजिट बोल रहा है वो संख्या सब में है, सारे डाइस में, पहला पासा दूसरा तीसरा, तीनों यानी डाइस में दिख रहा है। तीनों में दिख रहा है तो आप 1 से लेके 6 तक देखेंगे, 1 1 2 3 नहीं दिख रहा है। ठीक है, 4 तो पूछा ही है, 5 6 है, यानी 3 नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट बोल देंगे 3, क्योंकि 3 दिख ही नहीं रहा है तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, आया? ऐसे भी आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए, और डेली आप लोग क्लास से जुड़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 चौथे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक क्रमांक अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 6 के विपरीत क्या होगा? अब देखिए 6 के विपरीत, अब इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो सारे बच्चे आंसर दे। 6 के विपरीत, 6 यहां पे भी दिख रहा है, 6 यहां पे भी दिख रहा है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर तो अब आप आराम से दे सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के बताओ सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी समझा रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले में क्या किया जाता है ना, कॉमन देखा जाता है, दोनों में कॉमन क्या है?
ठीक है, इन दोनों में कॉमन, तो सब में कॉमन दिख रहा है, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाएंगे। इसको देखिए 6 के क्या बोला है, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर 6 दोनों में दिख रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो 6 के अपोजिट में 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, यानी देखा जाए तो 6 के बाद से 1 2 3 4 5 है। अब देखना है क्या 6 के विपरीत में 4 5 होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बगल वाले पे 2 3 होगा, 2 3 नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, बच क्या गया 1। आ तो गया, अब तो आप लोग समझ गए हैं, अब तो आप सारे बच्चे समझ गए हैं, अब तो समझ में आ गया होगा कैसे आंसर आ रहा है, अब तो क्लियर हो गया होगा, आंसर दे सकते हैं ना, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात पहले देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम रखते हैं टेस्ट के तौर पे, क्वेश्चन नंबर 5 को टेस्ट के, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलक लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफेद और उस रंग का चयन करें जो नीले रंग के विपरीत फलक पर, नीला है कहां, नीला ये रहा, नीला के विपरीत क्या होगा बताइए, नीला का विपरीत क्या होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे कि सर अभी संख्या वाले करा रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था, ये सब तो शब्द भी लिख सकता है, लाल पीला हरा नीला काला, जो भी कलर दे दे कोई बात नहीं, ठीक है, बताइए। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, अलग अलग आंसर आने लगा, छोटा सा क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, समझ में नहीं आ रहा है। इधर आके देखो, 2 फलक पे लाल और सफेद, 2 कॉमन वाला, अभी तो बताएं लाल सफेद, और यहाँ पे भी देखेंगे क्या है, लाल और सफेद, तो क्या हो जाएगा, एक बच गया, क्या, पीला, नीला का पीला, पीला का नीला, इजी तो है, बहुत ही आसान है, क्या है बताइए, व्हाइट कहां से, सफेद कौन बोल रहे, ये कौन सी बात है, 2 कॉमन है, लाल सफेद, तो नीला का पीला, व्हाइट कैसे हो जाएगा, व्हाइट कैसे हो जाएगा, कौन बोल रहा है सफेद, और जो कि ऑप्शन में भी नहीं है, ऐसे कुछ भी आंसर नहीं देना है, समझ में आया, आ गया, क्लियर है, सभी को क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी गुड, चलिए, हाँ समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पे आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लास चल रही है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए बता दें, फौजी बैच चल रहा है, तो फौजी बैच से एक बार जुड़ के आप जरूर पढ़िएगा एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सिपाही बैच चल रहा है, तो सिपाही बैच से जुड़ के पढ़िएगा। बैच की फी बात करें तो 450 रुपए है, चाहे वो फौजी बैच हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच है, दोनों के लिए। बैच से जुड़ने में कोई दिक्कत आएगी तो एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर है 7080108555, इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। सारी क्लासेस एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। यूपीएसआई एग्जाम के लिए दरोगा बैच चल रहा है तो दरोगा बैच से जुड़ जाएंगे, और जो स्टूडेंट मैथ पढ़ना चाहते हैं बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर और एकदम बेहतरीन तरीके से डिटेल में हर एक एग्जाम के लिए, तो एक मैथ का हम फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, 3 PM पे ये क्लास चल रही है। अब ये क्लासेस आपकी जो है मंडे से कंटिन्यू हो जाएंगी, मंडे से क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी 3 बजे से, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इसमें अभी ज्यादा नहीं पढ़ा है, परसेंटेज चला है, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होने वाला है, आगे से आपका डिस्काउंट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग सारे बच्चे जरूर जुड़ जाइएगा इस बैच से, एक बार जुड़ के पढ़ लीजिए, मैथ आपका बहुत ही बेहतर हो जाएगा। बैच की फी 499। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक क्रमांक अंकित है, उस संख्या का चयन करें जो एक दर्शाने वाले फलक पर होगी। यानी कि बताना है एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर, एक के विपरीत, एक के अपोजिट। अभी तो हम लोग देख रहे थे जिसका अपोजिट बोल रहा था वो संख्या दिख रहा था, इसमें एक दिख ही नहीं रहा है। अब देखिए यहां पे एक चीज देखेंगे, सारे स्टूडेंट देखेंगे, इसमें एक कहीं दिख रहा है क्या, एक कहीं दिख रहा है, आप बताइए, एक कहीं दिख रहा है,
बताइए, एक दिख रहा है? नहीं। तो देखिए दोनों में कोई कॉमन संख्या दिख रहा है क्या? 2 2 नहीं, 6 6। आप बोलेंगे हाँ सर 6 कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है, 6। अब देखिए 6 कॉमन है तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऐसे देखिए 6 से अगर हम क्लॉकवाइज चले तो 6 2 3। अभी एक और आसान तरीका बताएंगे, 6 2 3। यहां 6 से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं, तो यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 से 5, 5 से 4, तो ये हो जाएगा 6, 6 से 5, 5 से 4। अब हम लोगों से अगर बोल देता, अगर हम लोगों से पूछ देता कि आप 2 का अपोजिट बताइए, अगर हमसे 1 का ना पूछ के बोलता इसी प्रश्न में कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा, तो 2 का क्या हो जाता 5, 2 का 5। 3 का अगर बोल देता तो बोल देते 4। 6 का क्या 6 होगा? नहीं, 6 का 6 नहीं होगा। 6 का क्या 6 नहीं होगा। आप देख रहे हैं 2 5 3 4 मिल गया, 1 से लेके 6 तक में संख्या कौन सी गायब है? आप बोलेंगे सर 1 गायब है। क्या है? 1 गायब है। और 1 के दर्शाने वाले फलक का बोल रहा है तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का 6 या 6 का बोलिए 1, 1 का 6, 6 का 1, 1 का 6 या 6 का 1। आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि 6 का जो अपोजिट है 2 3 नहीं होगा और 4 5 नहीं होगा, तो 6 का अपोजिट होगा क्या 1 या 1 का 6। तो 1 का बोल रहा है तो 6, 6 का 1। आया समझ में? बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत सही। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्लियर है तो? वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए, अब ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, लिख रहा है कि जब दी गई सीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो एन 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 दर्शाने वाले अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? यानी एन के अपोजिट बोल रहा है कि कौन सा जो लेटर है वो एन के अपोजिट होगा, ये बोला है। तो बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? अब आप बोलेंगे सर ये तो ऐसा दिख रहा है, देखिए ये जैसे अभी हम लोग देख रहे थे तो डाइस बंद था, ये खुला पासा है, यानी कि ओपन डाइस है। ठीक है, क्लोज डाइस नहीं, ओपन डाइस है। अब यहाँ पे अगर बात कर ले, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, किसकी बात कर ले? हम इसकी बात कर ले ओपन डाइस में, तो अभी हम आपने को एक चीज दिखाएंगे इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे बात करें तो 1 2 3, मतलब कहने का मतलब है डाइस जैसे होता है ना, डाइस डाइस, एक सेकेंड, डाइस लाना पड़ेगा क्या, या हम आपको ऐसे भी बता सकते हैं। देखिए डाइस में क्या होता है ना, डाइस में क्या होता है, डाइस में क्या होता है, जो अपोजिट होता है, जैसे ऊपर वाला, फिर सामने वाला, फिर उसके नीचे वाला। एक सेकंड हम लाते हैं डाइस, दिखाते हैं। चलिए यहां पे देखेंगे, एक हम लोगों के पास ये रूबिक क्यूब है, इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे, अभी मैं कोशिश कर रहा था बनाने के लिए, लेकिन ऐसा अभी आपको बस समझना है। ऐसे समझना ये है कि मान लेते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला पहला, ये दूसरा, और इसके जस्ट नीचे आएगा क्या? तीसरा। यानी अपोजिट कौन होता है? अपोजिट कौन होता है? तीसरा अपोजिट होता है। देखिएगा ऊपर इसे काउंट करेंगे, आप इस साइड से काउंट करिए, 1 2, फिर आएंगे नीचे 3, या 1 2 नीचे आएंगे 3, 1 2 और नीचे आएंगे 3। समझ में आ रहा है? 1 2 3। आप किधर से भी देखेंगे, इस साइड से अगर जा रहे हैं, कहीं से भी जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं, या हम इस साइड से पीछे से जा रहे हैं, 1 2 3। यानी पहले का तीसरा क्या होता है? पहले का जो तीसरा होता है ना वो अपोजिट होता है। पहले का क्या होता है? पहले का तीसरा, हाँ पहले का जो तीसरा है वो क्या होता है? अपोजिट होता है। पहले का जो तीसरा होता है अपोजिट होता है। जैसे 1 2 3 इसके नीचे आ रहा है, तो ऐसे ही यहां पे हम लोग बात करेंगे तो 1 2 3, यानी कि Z का अपोजिट क्या हो जाएगा? W। ऐसे ही इस साइड से काउंट करिएगा लंबे लाइन में, 1 2 3। H का अपोजिट क्या हो जाएगा? B। क्या हो जाएगा? H का अपोजिट क्या हो जाएगा? B। अब यहां से बात कर लेते हैं एक, अब देखिए अब यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 2 3, 1 2, यहां से 1 2 3, अब बचा क्या? N और E।
तो एन और ई एक दूसरे के अपोजिट। अब बोलेंगे सर ये कैसे पता, तो आप देखिए कुछ नहीं करना है, यहां पे भी आप चाहेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ये तो दो दो अपोजिट हो गए, दो दो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट। हम लोगों से पूछा है एन, तो एन का क्या हो जाएगा ई, एन का क्या हो जाएगा ई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोगों का क्या आ रहा है बताइए एक बार। हो गया, बताइए क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी आंसर होगा ई। वेरी गुड, समझ में आया। बस ऐसे करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ओपन डाइस है तो क्या घबराने की जरूरत है क्या। हाँ वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8, 8 का अब आंसर आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखते हैं, देखिए आंसर दे पा रहे कि नहीं। जब दी गई सीट को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा जोड़ा विपरीत फलकों पर होगा। कौन सा जोड़ा विपरीत फलकों पर होगा, बताइए तो कौन सा जोड़ा विपरीत फलकों पर होगा। तो विपरीत के लिए आप बता दीजिए। अब बोलेंगे 1 2 3 क्यू भी अपोजिट, फिर यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 डब्ल्यू सी अपोजिट, 1 2 3 इधर आइए या 1 2 3 इधर आएंगे तो टी का एस होने लगेगा। ठीक है, यानी अपोजिट के लिए कैसे काउंट करेंगे 1 2 3, कैसे काउंट करेंगे 1 2 3, क्यू यहां पे क्यू का वी क्या हो जाएगा, क्यू का अपोजिट क्या होगा वी। अब देखिए 1 2 3 डब्ल्यू का क्या हो जाएगा सी, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा सी। और 1 2 3 या कहिए 1 2 3 आएंगे नीचे या 1 2 3 ऊपर, या बच ही गया है टी और एस, क्या बचा है टी और एस बचा हुआ है तो टी और एस ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और ये डब्ल्यू का यहाँ पे है सी सब। अब देखिएगा यहाँ पे टी एस, टी का एस। अब देखिए टी और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, टी और डब्ल्यू कर लीजिएगा। ठीक है, टी और डब्ल्यू, यहाँ का ऑप्शन छूट गया है, कोई बात नहीं। एस और सी, तो एस और सी नहीं दिख रहा है, क्यू एस सी और डब्ल्यू, सी डब्ल्यू अपोजिट है सी डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सी डब्ल्यू क्या है, अपोजिट है। देखिए सी डब्ल्यू कैसे, डब्ल्यू सी 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 हो गया, फिर जहां से बच गया है फिर 1 2 3 या नीचे से 1 2 3 ऐसे भी काउंट करेंगे तो सी डब्ल्यू। क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा जोड़ा विपरीत फलकों पर होगा। संख्याओं का कौन सा जोड़ा विपरीत फलकों पर होगा। तो यहां पे देखेंगे विपरीत फलक पे। अब यहां पे आप तो बता ही सकते हैं विपरीत फलकों पर कौन सा होगा। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। इस क्वेश्चन को हम एज ए टेस्ट के तौर पर रखते हैं, टेस्ट के तौर पर रखते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करेंगे, हम देखना चाहते हैं क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। एक क्वेश्चन करा दिए तो एक क्वेश्चन तो टेस्ट के लिए तो बनता ही है ना। देखिए सी आंसर आ रहा है सारे बच्चों का 2 3। आइए देखिए 1 2 3, तो 2 का 3, ठीक है। फिर उसके बाद सीधा से काउंट करिए 1 2 3 या यहां से 1 2 3, 1 का 4, 6 का 5 या 5 का 6, तो 5 का तो 6 होगा, 1 नहीं होगा। 6 का 3, अब देखा जाए तो 3 का 2 दिख रहा है, नहीं 6 का 3 या नहीं 6 का 5 दिख रहा है। 2 3, तो 2 3 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 1 का 6, 6 का 5 है और 1 का 4 है, तो ये नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी। वेरी गुड, बहुत सही। अब तो समझ गए आप लोग, बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसे देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर दीजिएगा। दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है, मोड़ने के बाद कौन सा इसमें से नहीं बनेगा। तो जिसमें कहने का मतलब है कि अगल बगल वाले पास में दिखने लगे, ठीक है। अपोजिट वाला अगर दिखने लग रहा है, अपोजिट उसके बगल में दिखने लगेगा तो वो पासा नहीं बनेगा। तो अपोजिट के लिए कैसे करेंगे, पहले काउंट करिए 1 2 3, यानी एल का जे, जे का एल, जे और एल क्या है,
जे और एल क्या है, अपोजिट है। ऐसे 1 2 3, यानी ये क्या हो जाएगा, के और 7, या 7 और के, 7 और के अपोजिट है। 1 2 3 या 1 2 3, ए का अपोजिट एम, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट एम। अब यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं आप लोगों से, तो देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, जे का एल, यहां एल है, एल का क्या है, एल का जे, जे यहां पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। 7, 7 का के नहीं दिख रहा है, ए का एम नहीं दिख रहा है, तो ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा। फिर देखिए यहां पे के का क्या है, के का 7, 7 नहीं दिख रहा है, ठीक है। एल का क्या है, एल का जे, एल और जे, ध्यान दीजिएगा, एल और जे, यहां पे देखिए एल और जे, एक सेकेंड, यहां देखिए एल और जे, यहां पे देखा जाए तो एल और जे क्या है, ये अपोजिट है। यानी कहने का मतलब है अगर एल ऊपर है तो जे नीचे होगा, यानी अगर एल राइट साइड है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट राइट हो जाएगा। कहने का मतलब है एल जे क्या है, ये अपोजिट है। और यहां पे एल और जे, एल और जे एल दिख रहा है ना यहां पे, तो ये अपोजिट दिख गया, नहीं बनेगा, ये इसको पाशा हम नहीं बना सकते। आगे अगर बात करें के का क्या है, 7 नहीं दिख रहा है, ए का क्या दिख रहा है, एम नहीं है। आगे देखिएगा जे है, जे का एल नहीं दिख रहा है, तो बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद से यहां पे बात करते हैं एल, एल का क्या है, एल का जे नहीं, एम का ए नहीं, 7 का क्या है, के नहीं, यानी कि ए भी बनाया जा सकता है। ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें क्या है, जो अपोजिट वाले हैं, ये अपोजिट वाले, यानी जे अगर इधर है तो एल उधर होना चाहिए, एल इधर है तो जे उधर होना चाहिए, दोनों में से एक ही दिखेगा। दोनों अपोजिट फल के एक साथ नहीं दिख सकती। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर नीचे की तरफ यहाँ पे जो मतलब मान लेते हैं सामने व्हाइट है, तो नीचे वाली जो फलक होगी ना वो अगल बगल नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। लूडो में अगर बात कर लेते हैं, आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो संख्या है ना उसके जस्ट नीचे वाला है, उसके बगल अगल बगल में नहीं दिखता है। समझ रहे हैं ना बातों को, ठीक है। हाँ, बस इतना ही समझना है, इसमें और ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कैसे समझ में आया, क्लियर है सभी को, सारे स्टूडेंट को क्लियर है, सभी को क्लियर है। हाँ, चलिए, तो आज की क्लास थोड़ी कम ही समय की रखेंगे, बहुत बड़ी क्लास नहीं है। इसमें समझा दिए हैं, बोलेंगे तो डाइस की एक और क्लास ला देंगे, एडवांस लेवल के उसमें क्वेश्चन करा देंगे। तो ये बताइए, आज 10 क्वेश्चन कराए हैं, इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताएं आज की ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। क्लास अच्छा लगा है तो इस क्लास को आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा सारे बच्चे, और डेली क्लास से जुड़िए, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों का पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होनी है, ठीक है। चलिए, हाँ, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप पे इस क्लास की पीडीएफ भी हम आप लोगों को दिला देंगे, ठीक है। एसएससी मेकर ऐप पे इस क्लास की पीडीएफ हम आप लोगों को दिला देंगे, वहां से पीडीएफ को आप लोग क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए, बहुत सही, समझ में आ गया है, मजा आ गया, ठीक है। हाँ, ऐप को डाउनलोड करिएगा। हेलो, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग को ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपको वीडियो डेली डलवाऊँगा, चैप्टर बाय चैप्टर। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सारे एग्जाम में आपको अच्छे से बेहतरीन तैयारी के लिए निकल जाएंगे आप लोग। चिंता की करने की कोई ज़रूरत नहीं, यह फ्री बच्चों के लिए है। और आप लोग सपोर्ट दीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय, टाटा।